देखिए, छोटे छोटे बच्चों के साथ यौन शोषण हुआ था। और अभिमुक्तेश्वरानंद जो अपने आप को एक शंकराचार्य बताते थे, ऐसे घिनौना कार्य इन्होंने किया है। यह सब माननीय न्यायालय में हम लोगों ने बताया था, और माननीय न्यायालय ने हमारे सारे साक्ष्य देखने के बाद मुकदमा दर्ज कर लिया है। क्या आदेश दे दिए। क्या बोला? माननीय न्यायालय ने कहा है कि एफआईआर दर्ज करिए, और जो हमने वादी ने जो जो तथ्य न्यायालय के सामने रखे, और जो जो हमने सारी एविडेंस, जो हमने सीडी, हमने पेन ड्राइव के द्वारा वहां उपलब्ध कराई, इसकी सबकी जांच, और इसके नीचे पायदान तक जाइए, क्या क्यों ये अपराध हुआ है, कैसे किया गया है, क्या क्या इन्होंने किया, कहाँ कहाँ किया गया है, सारी चीजें माननीय न्यायालय ने ये कहा है कि केवल एफआईआर के आदेश नहीं दे रहा हूँ, मैं ये दे रहा हूँ कि इसमें सारी जांच करने के बाद मेरे पापा भेजिए। आज कोर्ट ने क्या आदेश दिया? आदेश सीधा एफआईआर दर्ज करने का आदेश दे दिया है, और विवेचना का आदेश दिया है। हाँ ठीक है, वो उचित है, क्योंकि जब मुकदमा दर्ज होगा तभी तो उसमें आगे की जो प्रक्रिया है जांच की, गवाही की, वो सब पूरी हो सकेगी। तभी तो जो फर्जी मुकदमा बना करके हमारे ऊपर दायर किया गया है उसकी सच्चाई सबके सामने आएगी। तभी ऐसा काम करने वाले जो लोग हैं वो दंडित हो सकेंगे। तो इसलिए आवश्यक है, हम यही कहना चाहेंगे कि न्यायालय लंबा समय न लगाते हुए इस पर थोड़ी सी द्रुत गति से काम करे, क्योंकि बहुत सारे लोगों की निगाह इस पे लगी रहेगी। तो जल्दी से जल्दी इस पर गवाही साखी करे और निर्णय करे। जो गलत है वो तो गलत ही है, जो फर्जी केस बनाया है वो तो फर्जी ही सिद्ध होना है। नहीं, हमारा क्या कहना है, कोर्ट का अपना प्रोसीजर है। कोर्ट के प्रोसीजर के अनुसार जो शिकायत आई है उसका निस्तारण करने के लिए उसको दर्ज कर लिया होगा। दर्ज करने के बाद क्या करेंगे, जांच करेंगे, गवाही साखी लेंगे, यही न्यायालय की प्रक्रिया होती है। तो जो बनावटी चीज़ उनके सामने लाई गई है, हम लोगों ने उसकी बनावटी होने के बारे में कोर्ट को बता दिया है। जो पॉक्सो एक्ट की धारा 22 है उसमें ये प्रावधान है कि अगर कोई बनावटी केस लेकर के आता है तो आप जा सकते हो कोर्ट में। तो हम लोग जा कर के वहाँ बता चुके हैं। अब जब उसको दर्ज करेंगे तभी तो जांच होगी, तभी तो गवाही साखी होगी। बिना दर्ज किए तो ये सब हो नहीं सकता है। तो उन्होंने दर्ज कर लिया है, जो प्रोसीजर है उसको पूरा करेंगे। उस प्रोसीजर के अंदर ही साफ हो जाएगा कि ये कहानी सही है कि झूठी है। गुरु जी, जिन्होंने ये आपके ऊपर आरोप लगाए उनके आपराधिक कुछ मामले हैं? ऐसा है कि जो आशुतोष नाम के व्यक्ति हैं उनका हिस्ट्री शीटर के रूप में नाम शामली ज़िले के कांधला थाना, उत्तर प्रदेश का शामली ज़िला है, उसका कांधला थाना है, उसमें दर्ज है। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो भुक्तभोगी हैं, जो कह रहे हैं हमारे ऊपर इन्होंने झूठा केस किया, हमारे ऊपर इन्होंने झूठा केस किया। इनकी ये प्रवृत्ति ही है, झूठा केस दर्ज करना और उगाही करना, लोगों को परेशान करना। इसी से इनका परिवार चल रहा है। ऐसे लोगों को रामभद्राचार्य, जो अपने आप को जगत गुरु कहते हैं, वो चेला बनाते हैं, और चेला बना करके शंकराचार्य, जो सनातन धर्म का सर्वोच्च गुरु है, उसके ऊपर आरोप लगवाते हैं। तो ये जो हमारे ऊपर आक्षेप लगाया गया है, ये किसी विधर्मी के द्वारा नहीं लगाया गया है, ये अपने आप को जगत गुरु कहने वाले के चेले के द्वारा लगाया गया है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हिंदू सनातन धर्म को अब विधर्मियों से इस समय खतरा नहीं है, अंदर के ही लोग हैं जो हिंदू धर्म को समाप्त करना चाहते हैं।